खैर वही सरकार गौसे आजम के कदमों में नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ के बाहर आए तो बरकाती साहब ख्याल आया, वो दिल में ये है ना कि हमने नमाज तो पढ़ ली, हम हनफी मसलक के मानने वाले हैं, हम्बली मसलक के मानने वाले हैं, तो ये कैसी है दाढ़ी एक मुश्त है कि नहीं। बहरहाल ये तो हमने भी देखा कि सरकार मुफ्ती आजम ने लंबी उम्र पाई, ये भी फरमाया था इससे लोगों को फायदा होगा, तो लोगों को फायदा हुआ, लोगों का दीन बचाया, लोगों का ईमान बचाया। महर्रा के मुरीद बन के रहो, मरीज बन के मत रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह महर्रा जाहिल नहीं था। अगर महर्रा खुदा ना करता जाहिल होता तो ना बदायूं से अब्दुल मजीद बदायूं नहीं आते, न बरेली से आला हजरत आते, न कशौजा से अशरफी मियाँ आते। अमान मियाँ बगदाद मोहल्ला के बारे में बता रही थी, बगदाद शरीफ के बारे में बता रहे थे। हमारी भी हाजिरी हुई बगदाद शरीफ। जब हमारी बगदाद शरीफ हाजिरी हुई तो दिन जो था जुमे का, तो जो वहाँ के खादिम थे वो सरकार के रोज़े में छोड़ गए और बंद कर दिया। वो कहा जब नमाज का टाइम होगा जब हम आपको बुला लेंगे। खैर अजान हुई, खुतबा हुआ, वो दरवाज़ा खोलना याद नहीं रहा या करम हो गया। खैर वही सरकार गौसे आजम के कदमों में नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ के बाहर आए तो बरकाती साहब ख्याल आया, वो दिल में ये है ना कि हमने नमाज तो पढ़ ली, हम हनफी मसलक के मानने वाले हैं, हम्बली मसलक के मानने वाले हैं, तो ये कैसी है दाढ़ी एक मुश्त है कि नहीं। तो हमारे साथ एक हाजी साहब थे, हमारे दोस्त हाजी साहब बोले चलिए चल के देखते हैं। हम इमाम साहब के हुजरे में गए, सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम सलाम, आओ शरीयत वालों आओ, आओ शरीयत वालों आओ। बड़ा खौफ लगा, बोले फिर मैंने हाथ फेर के कहते हैं आओ शरीयत, माशाल्लाह एक मुट्ठी डाली, बोले आओ शरीयत। उनके हाथ में तस्बीह थी, तो हमारे दिल में ख्याल आया तस्बीह हमें मिल जाए, तो बोले लो। तो मतलब ये है कि सरकार गौस के दरबार में जो मांगा जाए वो मिल जाता है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो जो आह करे दिल से। तो हम लोग जितने महर्रा वाले हैं सब सरकार गौस आजम के गुलाम हैं, सब सरकार गौस आजम के गुलाम हैं। सरकार गौस आजम हसनी सैयद हैं, हम हुसैनी सैयद हैं, हम दोनों की इज्जत एक है। और हमारे गले में कई सौ साल से सरकार गौस आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। पट्टा बड़ा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मजबूत पट्टा है, इतना मजबूत पट्टा है, इतना मजबूत सिलसिला है कि जब तलाशी पीर होती है तो महर्रा याद आता है, जब पीर की तलाश होती है तो महर्रा में मिलता है। पीर की तलाश होती है तो कहाँ मिलता है? महर्रा में मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि और खानकाहों में पीर ना हो, और खानकाहों में पीर थे, पीरों की तलाश थी, पीरों को देखने जाया करते थे, लेकिन जब पीर मिला है तो मिला है, कौन मिला है? महर्रा में मिला है। बड़ा मजबूत पीर मिला था। रोते रोते सो गए थे, दादा ने ख्वाब में कहा था अब मुर्शिद मिल जाएगा। किसके साथ आए थे? बदायूं वालों के साथ आए थे। और फिर आके बैत हुए, आके क्या हुए? बैत हुए और कादरी सिलसिले से नवाज दिए गए, खिलाफत दे दी गई। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि आला हजरत का दिल साफ और शफाफ था, उन्हें निस्बत की जरूरत थी। तो मैं एक बात और कहता हूँ कि आला हजरत का दिल भी साफ था और आले रसूल की आंख देखने की कुव्वत रखती थी। आले रसूल की आंख देखने की कुव्वत रखती थी कि हजरत आले रसूल अहमदी ने देखा था इमाम अहमद रजा के दिल में जो दिल धड़क रहा है बड़ा साफ और शफाफ है, बड़ा साफ और। अरे क्या आंख दी थी, क्या आंख दी थी अल्लाह ने गौसे पाक के सदके में। सामने मुरीद बैठा हो तो दिल देख लें, और मस्जिद में हो तो बरेली देख लें। मस्जिद में हो तो बरेली देख लें। सरकारे नूर मस्जिद में बोले मौलाना साहबजादे तवल्लुद हुए। न ये फोन था, न नेट था, न यूट्यूब था, न ट्विटर था, न फेसबुक थी, न व्हाट्सएप था। अब क्या फरमाते मौलाना लंबी उम्र पाएगा मौलाना। अब भाई नूरी मियां हक तो मौलाना क्या है, मौली साहब क्या है, मौलाना क्या है, मुर्शिद सानी भी हैं, उस्ताद भी हैं। अब उस्ताद जिस तरह चाहे शागिर्द को है।
मौलाना साहबजादे तवल्लुद हुए और जब बरेली आएंगे तब देखेंगे। अब वो कौन सी आग थी? आग तो नूरी मियाँ की थी और करम गौसे आदम का था। और फिर बरेली गए और बरेली में सरकार मुफ्ती आजम की मुंह में सरकार नूर ने 2 उंगलियां डाली और मुफ्ती आजम ने पीना शुरू किया उन उंगलियों को। अब हम कौन होते हो, आप कौन होते हैं पीने वाले? क्या पिया? हजरत, पिलाने वाला मुर्शिद जाने, पीने वाला मुरीद जाने कि मुर्शिद ने क्या पिलाया और मुरीद ने क्या पिया। बहरहाल ये तो हमने भी देखा कि सरकार मुफ्ती आजम ने लंबी उम्र पाई। ये भी फरमाया था इससे लोगों को फायदा होगा, तो लोगों को फायदा हुआ, लोगों का दीन बचाया, लोगों का ईमान बचाया। सरकार मुफ्ती आजम जब आते थे सबसे पहले हाजिरी सरकार नूर कह दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस खानदान को वो करामतें दी हैं। हम लोग करामतें बताने में यकीन नहीं रखते। हमारे खानदान की 2 करामतें ऐसी हैं कि जिनका जिक्र आज पूरी दुनिया में हो रहा। करामतें तो महर्रा की हैं। महर्रा न करामतों से कल खाली था, न महर्रा कभी करामतों से खाली होगा। अब करामतों पे मत चले जाना, अब करामतों में मत चले जाना। मुर्शिदों की सीरत देखना कि मुर्शिदों की सीरत क्या थी, मुर्शिद जिंदगी किस तरह गुजारा करते थे, उस तरह अपनी जिंदगी गुजारना। मुर्शिदों की नमाज कदा नहीं होती थी तो अपनी नमाज कदा मत होने देना। मुर्शिद पाबंदी करते थे नमाज की तो अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाना। मुर्शिद रोजे की पाबंदी करते थे तो अब आप रोजा रखना। मुर्शिद खुद पढ़े लिखे थे तो अपने खुद अगर खुदा नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को इल्म दिलाना। अगर महर्रा के मुरीद हो तो मुरीद होना, मरीज मत होना। महर्रा के मुरीद बन के रहो, मरीज बन के मत रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह महर्रा जाहिल नहीं था। अगर महर्रा खुदा ना करता जाहिल होता तो ना बदायूं से अब्दुल मजीद बदायूं नहीं आते, न बरेली से आला हजरत आते, न कचौजा से अशरफी मियां आते। सब पढ़े लिखे आए थे और पढ़े लिखों की बारगाह में आए थे। आज हजरत मौलाना मसूद बरकाती साहब तशरीफ रखते हैं, बताएंगे कि इनके मुर्शिद भी कितने पढ़े लिखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपका ये खानका कायम रहे, आस्थाने कायम रहे। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बरकातियों, अब कुल का भी टाइम करीब आ रहा है, 1 मिनट रहेगा, उसके बाद कुल होगा, फिर हजरत की तकरीर होगी, हजरत की दुआ होगी, उसके बाद नमाज होगी, उसके बाद खाना होगा, उसके बाद उठना होगा, सुबह हरकत कादरिया होगा, उसके बाद प्रोग्राम होगा, उसके बाद फिर सलाम होगा, उसके बाद आप अपने घर, हम अपने घर। आप अपने घर, हम अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर हमारा घर है, हमारा घर आपका घर है। अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो, आपका घर हमारा घर है, हमारा घर आपका घर है। और माशाल्लाह हमारे घरों की मोहब्बत सलामत रहे, हमारे घरों। आप यकीन मानना ये बात हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं, जितना हम पीर लोग आप मुरीदों को चाहते हैं, इतना चाहने वाले पीर नहीं मिलते, इतने चाहने वाले मुरीद नहीं मिलते। हमारे बाप को मुरीद कहते नहीं थे, हमारे बाप कहते इतना चाहने वाले अहबाब नहीं मिलते, इतने चाहने वाले पीर नहीं मिलते। समझे? पीर भी चाहते हैं और हमारे अहबाब भी चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ की बात है। अब ये थोड़ी है कि खाली मुरीद ही चाहेगा, पीर भी चाहता है। और मुझे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कुल का टाइम करीब हो रहा है।